झारखंड टूरिज्म की तरफ से इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया। पतरातू में स्थित यहाँ पे बड़ी संख्या में कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर ने शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें, पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भी यहाँ पे तमाम क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर से वो सारी बातें कही जिससे पर्यटन स्थल जो झारखंड का है वो प्रसिद्ध, विश्व भर में प्रसिद्ध हो सके। तो चलिए सबसे पहले आपको सुदिव्य कुमार सोनू पर्यटन मंत्री के बयान सुनवाते हैं। आप कहीं दिल्ली में हो, आप कहीं बम्बई में हो, कहीं आप कहीं हो, जैसे ये स्टैब्लिश होता है कि आप झारखंड से हैं तो आपके आचार विचार व्यवहार से इस बात की परिकल्पना की जाती है कि झारखंड कैसा है। तो उसी तरीके से आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप जो दिखाएंगे लोग वो धारणाएं बनाएंगे। तो हम बस यही आग्रह करेंगे कि आपका राज्य है, हमारा राज्य है, धारणाएं बनाने में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हों, नेगेटिव चीज़ें खोजना तो बहुत आसान है। आप किसी होटल का कोई अगर नेगेटिव चीज़ खोजना चाहें तो कहीं किनारे में पड़े हुए कूड़े का एक स्नैप लेके आप लगा दें कि देख लीजिए सरकार की व्यवस्था क्या है, बातें वहीं खत्म हो जाती। लेकिन मेरा ये मानना है कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जो सिस्टम है वो बेहतर चले। और टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है। मैं रन ऑफ कच्छ गया था देखने के लिए, उतने बड़े आयोजन के पीछे के मैनेजमेंट स्किल को समझने के लिए, और जाकर ये समझ में आया कि रन ऑफ कच्छ का वो 3 महीने 4 महीने का जो इवेंट है वो साल भर के वहाँ के लोगों के जीविका का साधन है। एक पानी की बोतल जो 40 रुपये में बिकती है उसमें 20 रुपया कमाते हैं स्थानीय लोग, और उसी 3 महीने 4 महीने में कमाए हुआ पैसा उनको साल भर चलता है। तो टूरिज़्म ऐसी इंडस्ट्री है जिससे बहुत लोगों का भला हो सकता है। तो हम बस आज के दिन, आपका सेकंड सेशन भी है, आज के दिन बस आपको ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और फिर दोहरा कर मैं कहता हूँ कि कोई नंबर ब्लॉकेट नहीं होने जा रहा है कि 100 लोग आ गए तो 101वें लोग के लिए हम लोग बोले ना साहब रूम नहीं है, नो एंट्री। ये कहानी नहीं होगी, हम लोग आगे चलेंगे। अपने आप को ऐसा महसूस करते थे कि हमें सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, हम लोग खुद ही कर रहे हैं, खुद ही मेहनत कर रहे हैं। अगर सरकार, झारखंड गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है और अब काम करने में और मज़ा आएगा। तो एज ए इन्फ्लुएंसर आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे झारखंड की संस्कृति, और साथ साथ कहते हैं झारखंड पहाड़ों और हरियाली के अलावा जो झारखंड की कला है, संस्कृति है, जो आप ही मशहूर है अपने कल्चरल फूड को लेकर, तो उसको कैसे आप प्रमोट करेंगे? अभी तक झारखंड टूरिज्म को दिखाने की जब बात होती है तब वही जोन्हा फॉल, हुंड्रू फॉल, देवड़ी मंदिर, इन्हीं सब चीज़ों को जो पहले से प्रसिद्ध है उन्हीं सब चीज़ों को लोग दिखाते आ रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम गांव के अंदर जाएं, उन कला संस्कृति और रीति रिवाज को पास से जाके देखें, जो चीज़ लोगों को अभी तक पता नहीं है। जब भारत के मैप में जब झारखंड का नाम आता है तो बहुत अलग छवि है, उस छवि को बदलना है, दिखाना है कि कितनी खूबसूरत है हमारा झारखंड। और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और अब काम जब होगा तो अब हमें और ज़्यादा, क्योंकि सरकार का एक सहयोग मिल चुका है, तो सच में अभी से वो उत्साह महसूस कर रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी सवाल आता है कि अगर कोई भी पर्यटन स्थल वायरल हो जाती है तो वहाँ की भीड़ जुट जाती है, और ये काम, जैसे कि आप, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर दिया, कि आप कहना चाहती हैं कि वो गंदा भी हो जाता है, कई बार वो उस चीज़ों को लोग ये कर देते हैं, पर ये काम इन्फ्लुएंसर का भी है, और इन्फ्लुएंसर का वही काम होता है कि कैसे वो लोगों को जागरूक करें। हम खुद वैसे जगह को साफ सुथरा रखें, खुद दिखाएं कि हम भी साफ कर रहे हैं, तब लोग इस चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो इन्फ्लुएंसर का काम है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ना केवल सुंदरता दिखाना बल्कि लोगों को जागरूक करना।